अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तज़ा नवाज़ स्टिचिंग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे जी। तो आज हम ट्राउज़र का जो है वो आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। तो ये सी ग्रीन कलर है और इसके ऊपर मस्टर्ड कलर का जो है वो मैंने धागा इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में आजकल है। तो चलें जी करते हैं इसकी वीडियो स्टार्ट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जो है ये कपड़ा जो है इसकी मैंने पहले कटिंग कर ली है। तो अगर आपके पास सीधा मतलब खुला कपड़ा होगा तो आपने उसकी जो खुले वाली साइड है उसको अपनी तरफ कर लेना है और इस तरह से 39 इंच पे इसका निशान लगा लेना है। और इसको विड्थ में हमने 14.5 इंच पे जो है वो हमने इसका इस तरह से निशान लगाना है। और इसके बाद ऊपर से हमने 2.5 इंच पे इस तरह से यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और ये जो हमने अभी निशान लगाए हैं इनको बिल्कुल सीधा हमने कर लेना है। ये वाला जो निशान है ये हमने यहाँ पे इलास्टिक का निशान लगाया और इसके बाद हम ट्राउज़र की जो है वो मेजरमेंट कर लेंगे। मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपने अगर इससे बड़ा ट्राउज़र रखना है तो आप किस तरह से उसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपका यही माप है तो फिर आप सेम इसी तरह से जो है वो ट्राउज़र की कटिंग करिएगा। अब ये देखें जी, इसकी जो थाई है वो हमने रखनी है 13 इंच। तो थाई से हमने 2 इंच जो है ऊपर से इलास्टिक वाली साइड से हमने इसका 2 इंच कम निशान लगाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने डबल कपड़ा लिया है, यानी कि ये फ्रंट के जो 2 साइड्स हैं उनका कपड़ा ये मेरे पास। तो यहाँ पे भी हम इसका 11 इंच पे जो है वो निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 11 इंच पे हमने इसका निशान लगा लिया। अब ये जो लाइनें हैं इनको भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, अब इस तरफ से जो लाइन है इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और इसकी हमने गुलाई कर लेनी है। आसन वाली साइड की इसकी हमने गुलाई कर लेनी है। अब इसका नीचे से हमने फोल्डिंग का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ से इसकी जो लेंथ होगी वो 33.7 इंचज़ होगी। अगर आपने ज़्यादा लंबा ट्राउज़र रखना है तो आप इसकी लंबाई जो है वो पहले ही बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप निशान लगा लीजिएगा। और ट्राउज़र जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से नीचे से पांचा जो है जितना फ़ोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच जो है इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब इसकी थाई की हमने मेजरमेंट करनी है। जितनी इसकी थाई होगी फ्रंट साइड की उसको हमने हाफ़ करना है। इस तरह से हाफ़ करने के बाद 6.6 इंच और 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं 6 इंच और 2 पॉइंट पे निशान लगा लूँगी। और इसके बाद हमने यहाँ से जितना भी पांचा रखना है तो रख लेंगे। अगर आपने तंग पांचा रखना है इधर तो आप 3.5 इंच पे निशान लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पे खुला पांचा रख रही हूँ ट्राउज़र का। तो मैं दोनों साइडों पे 4.5 इंच का जो है निशान रख रही हूँ। और जब इसको सिलाई करेंगे तो हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, तो बाकी 8 इंच रह जाएगा। अब इस तरह से हमने एक स्केल लेना है और जितनी आपकी मेजरमेंट होगी उसी हिसाब से आपने इसको रखना है। अगर आपकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा आपको इसको नीचे को करके रखेंगे और अगर आपकी इतनी ही मेजरमेंट है तो सेम इसी तरह से आपने इसको रखना है और चाक की मदद से इसको आपने निशान लगा लेना है। दूसरी साइड पे इसको हमने उल्टा करके रखना है और जहाँ पे हमने पांचे का निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको जो है निशान लगा लेना है। अब स्केल को हम सीधा करेंगे और ऊपर से यहाँ से इसको शेप दे लेंगे। यहाँ से हल्की हल्की सी हमने इसकी जो है वो गुलाई में शेप दे लेनी है, ठीक है। तकरीबन 2-2 सूत की जो है वो मैंने यहाँ से इसकी शेप दी है। अब यहाँ से इसको हम तिरछा निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ये इसके बैक साइड के जो दो पार्ट हैं उसकी हमने कटिंग करनी है, ठीक है। इसकी बंद साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रख लिया ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा बचे वो वेस्ट ना हो और उसको हम इकट्ठा जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे एक निशान लगाया बैक साइड पे, आसन वाली साइड पे, ये देखें। और यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया, ठीक है। अब ये जो ऊपर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया ना, इसको हमने तिरछा करके तो साइड से मिला लेना। अब ये जो हमने 2 इंच का इसकी आसन वाली साइड पे निशान लगाया था, इसको हम नीचे तक लेके जाएंगे, मियानी तक। ये देखें जी, यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ से हमने 3.5 इंच का जो है यहाँ से निशान लगाना है, ठीक है। 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से डीप हमने इसको 1 इंच तक करना है और इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ तक बैक साइड की मियानी की हमने जो है वो गुलाई करनी है, यानी कि फ्रंट का पार्ट जो मियानी का होगा वो बड़ा होगा और फ्रंट का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब इसकी फ्रंट साइड जो है वहाँ से हमने 1.5 इंच का यहाँ से निशान लगाना है। ये हमने मुकम्मल निशान जो है वो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का लगाना है। अब यहाँ से सामने से 3.5 इंच है और नीचे जो हमने 1 इंच का निशान लगाया वहाँ भी हमने 3.5 इंच पे निशान इसका लगाने के बाद इसकी गुलाई कर लेनी है। और इस तरह से 1.5 इंच का जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था उसके ऊपर इसको हमने ट्रेस लेना है और नीचे से इसकी भी हमने तिरछी जो है वो लाइन लगानी है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देखें जी, अगर आपने इसकी कैपरी बनानी है, ये मैं लूज़ ट्राउज़र बना रही हूँ, यानी कि यहाँ से इसके पांचे जो हैं यहाँ से मैं खुले रख रही हूँ। तो अगर आप कैपरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोनों साइडों से 3 इंच जो है इसकी मार्किंग करिएगा और बाकी जो ऊपर से है वो आपने यहाँ से बिल्कुल सेम उसी तरह से कटिंग करनी है जितनी मैंने करनी है। नीचे से सिर्फ आपने अगर इसकी कटिंग चेंज करनी है तो फिर आप इसकी कटिंग जो है वो चेंज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से सेम ट्राउज़र खुला ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो सेम यही मेजरमेंट आप रखिएगा, लेकिन जो हेल्दी हैं वो अपने हिसाब से ऊपर से इसकी लंबाई चौड़ाई अमियानी जो है वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा और बाकी जो है वो मेजरमेंट इसी तरह से कर लीजिएगा। इसमें बड़ा मसला नहीं है, बस आपने अपनी मेजरमेंट रखनी है और बाकी तमाम स्टेप आपने यही फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी जो साइड है उसकी बिल्कुल सेम हमने फ्रंट साइड के जितनी ही कटिंग करनी है, उसमें से हमने बिल्कुल भी जो है अलग से कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल सेम फ्रंट साइड जितनी ही कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा थोड़ा सा दूर था मेरे हाथ से तो इसलिए मैंने इसको करीब करके इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे दोनों साइडों की मियानी जो है यहाँ पे हम इसकी जो है वो सिलाई लगा लेंगे, एक एक पैर की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, फ्रंट और बैक साइड की जो मियानी की सिलाई है वो हमने लगा ली है। अब साइडें इस तरह से हमने आपस में मिलानी है और साइडों पर इसकी जो है दोनों साइडों पर हमने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर एक एक पैर के हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में मैं वीडियो इसकी बना रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी एक दफ़ा से ये वाली वीडियो देखें और जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है वो ट्राउज़र बना लें। कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानती, बिल्कुल भी कभी उन्होंने पहले सिलाई नहीं की होती, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप वीडियो को एंड तक ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और आप एक ही दफ़ा से मुकम्मल वीडियो देखने के बाद ये वाला ट्राउज़र जो है वो आप बना सकें। कपड़े को हमने बिल्कुल बराबर करते जाना है और कपड़े को हमने खींचना नहीं। तो इस तरह से हमने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे हमने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं।
अब जो इसकी फ्रंट साइड है ना, यानी कि फ्रंट साइड जो हमने इसकी कटिंग की थी तो उसकी साइड जो है वो छोटी थी, तो उस साइड पे बैक साइड पे हमने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट साइड की तरफ करने के बाद इस पर प्रेस लगा लेनी है बैक साइड पे, और यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी हमने इसकी प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसके ऊपर जो है सिलाइयाँ लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ जो है वो इसकी सिलाई बैठ जाएगी। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब ये देखें जी, ये मैंने मस्टर्ड कलर का नलकी में धागा भर लिया है ऊपर की तरफ, और दोनों धागों को हम सुई में ऐड करेंगे और नीचे का जो धागा है वो सेम मैंने कपड़े की तरह का ही लिया है। अब आसन वाली तरफ से इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो इसका टांका जो है वो मैंने बड़ा कर लिया, जितना हम सिलाई में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं उससे मैंने इसको बड़ा किया ताकि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से शो हो। अगर टांका छोटा होगा तो ये सिलाई जो है वो छोटी छोटी सी शो होगी, तो वो छोटी छोटी सिलाई जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो जब भी आप ऊपर की तरफ कपड़े पे सिलाई लगाएं तो टांका आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो इस तरह से हम नीचे से कपड़ा देखते जाएंगे कि नीचे से कोई भी कपड़ा जो है वो सिलाई में ना आए। कपड़े को बिल्कुल बराबर करते जाएंगे और पीछे से हल्के से हाथ से इसको हम खींचते जाएंगे। इससे भी सिलाई जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। अब हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। एक ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी सिलाई जो है वो यहाँ पे हम एक बूट की लगाएंगे। यहाँ से भी हम कपड़े को थोड़ा सा खींच लेंगे। ये देखें जी, ये तीनों इसकी सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा ली हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने आपको लगाने का तरीका बताया है और तीसरी सिलाई जो है ये दूसरी साइड पे मैं आपको यहाँ पे लगाना बताती हूँ। यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरह से एक बूट का वक्फा रखना है और इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो 2 भी लगा सकते हैं। अगर आप एक लगाना चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब इसका पांचा जो है 3 इंच रखने के बाद इसको अंदर की तरफ 1/2 इंच मैंने फोल्ड कर लिया, तो ये तकरीबन हमारा 2.5 इंच का जो है वो पांचा हो जाएगा। यहाँ पे मशीन का थोड़ा सा तेल गिर गया तो ये यहाँ पे निशान पड़ गया है, तो इसको हम बाद में धो लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे पांचे के ऊपर भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, सिलाई माशाल्लाह से इसकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है वो आ रही है। अगर आप इसको यहाँ से प्रेस कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह से भी इसकी सिलाई जो है वो अच्छे से लग जाती है, और जब हम इसको फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाते हैं तो वो भी अच्छे से लग जाती है। अब ऊपर हमने इलास्टिक और बुकरम ऐड करनी है। इलास्टिक की लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैं आपके साथ यहाँ शो कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इलास्टिक जो है वो ऐड कर लीजिएगा। और इलास्टिक की ये जो यहाँ बुकरम हमने लगानी है हाफ पे, तो इसकी भी मैंने मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर दी है। और पहले मैंने हाफ इंच जो आसन वाली साइड है वहाँ से कपड़े को फोल्ड करके प्रेस कर लिया, ताकि जब हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे तो हमें आसानी रहे। अब ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट साइड है और यहाँ पे हमने बुकरम ऐड करनी है। ये 0 साइज़ की बुकरम है मेरे पास, तो आप जो भी बुकरम इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको फिर हम इस तरह से बराबर कर लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर जो है एक प्रेस लगा लेंगे। ठीक है, इस पे सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे हमने ऊपर वाली तरफ जो है
ये वाली इलास्टिक जो है इसको ऐड करने हैं। दोनों साइडों से इस तरह से हमने इसको रखना है और इस पर जो है वो हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए। और जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये निकले ना। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इस पर इलास्टिक लगा लेंगे। अगर आपको ट्राउज़र बनाते हुए इलास्टिक ऐड करते हुए किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पर हम इसकी फिनिशिंग की जो सिलाई है वो लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे दोबारा से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अब ये देखें जी, 1/2 इंच का जो कपड़ा है इसको हमने इलास्टिक के नीचे करना है और तकरीबन यहाँ से 2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है। यानी कि हमने सिलाई इस तरह से लगानी है कि इलास्टिक के ऊपर ये वाली सिलाई जो है वो ना आए। इलास्टिक के नीचे हमने ये सिलाई लगानी है। देखें जी, इलास्टिक के नीचे इसको सिलाई लगाई है मैंने, तो इलास्टिक अच्छे से खींच के पीछे की तरफ जो है वो आ रही है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगेगी तो ये इलास्टिक जो है वो पीछे की तरफ नहीं होगी। अब ये देखें जी, हमने इसकी मुकम्मल सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हम इसको ऊपर से इलास्टिक के दरमियान में जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो जो इसके जो चुनट हैं उनको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है और इसके बाद इस तरह से हमने दोनों साइडों से इलास्टिक को खींचते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। अब इसको हम यहाँ से पक्का कर लेते हैं। ये देखें जी, इलास्टिक इसकी हमने जो है वो ऐड कर ली है। अब इसके पांचे को हमने जोड़ना है, तो दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर करने के बाद इसको हम पक्का कर लेंगे 2-3 दफ़ा। और इसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। हाफ़ यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और हाफ़ हम दूसरी साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, हाफ़ हमने यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है यहाँ तक। अब दूसरा जो पांचा है उस तरफ से हमने इसकी सिलाई लगानी है। जितना पांचा हमने दूसरी साइड का रखा था इसको भी हमने बिल्कुल उतना रखना है और इसको हम पक्का करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, इसको हमने यहाँ पे जो है वो फिनिश कर दिया। अब ये देखें जी, माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, कैमरे में ना इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लेकिन वैसे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है और ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। सिंपल सा ये ट्राउज़र है, बनाना भी बहुत आसान है। और जो बहनें घर में डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं वो भी इस तरह से घर के सूटों के ऊपर, सादा सूटों के ऊपर डिज़ाइनिंग करके तो इस तरह से अपने ड्रेसेस को जो है वो डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी शर्ट की जो है वो कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।
और ये जो इसका निशान लग गया है इसकी वजह से इसको धोना भी पड़ेगा। चलें कोई मसला नहीं है। अब ये देखें जी, इसकी जो थाई है ये बड़े मज़े की है इसकी, क्योंकि हमने ऊपर से गुलाई की थी तो ये बिल्कुल जो है वो परफेक्ट इसकी थाई जो है वो ऊपर से बन के तैयार होगी और इसकी शेप भी बहुत अच्छे से आएगी।